प्रिया शेट्टी, एस9 समाचार में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज के खास सुर्खियों पर। गौतम बुद्ध के अस्थि कलश पर हुए विवाद से भाजपा के कार्यकर्ताओं से की गई मारपीट के मामले में विधायक राम कदम पर एट्रोसिटी का मामला दाखिल। मुलुंड के जागृति सहकार सोसाइटी बना समस्याओं का अड्डा। एस9 की रिपोर्ट का हुआ इम्पैक्ट, आरक्षित जगह में अनाधिकृत फेरी वालों के कब्जे पर थाने महानगर पालिका की कार्रवाई। गौतम बुद्ध की अस्थि कलश प्रकरण, विधायक राम कदम पर एट्रोसिटी का गुना दाखिल। गौतम बुद्ध अस्थि कलश श्रीलंका से लेकर आने का दावा करने वाले मनसे के विधायक राम कदम के विरोध में रविवार को भारी बहुजन महासंघ के 3 कार्यकर्ताओं ने अस्थि कलश बोगस होने से विक्रोली पार्कसाइड पुलिस स्थानक पर निवेदन देने के लिए गए थे, लेकिन राम कदम और उनके 30 सहकारियों ने इन कार्यकर्ताओं को जाति धर्म पर अपशब्द और गाली गलौज कर मारपीट की। इस प्रकरण में पुलिस ने एट्रोसिटी का गुना दाखिल किया है। पीड़ित भाजपा के कार्यकर्ताओं को महात्मा फुले रुग्णालय में भर्ती किया गया है। इतना बड़ा हादसा होने के बावजूद पार्कसाइड पुलिस द्वारा सिर्फ मामूली सा गुना दर्ज करने के कारण अम्बेडकरों में गुस्सा दिखाई दे रहा है। एस9 न्यूज़ मुंबई। खोपरी गांव देवी मंदिर के आरक्षित परिसर में फेरी वालों के अनाधिकृत कब्जे पर एस9 की स्पेशल रिपोर्ट के कारण थाने महानगर पालिका ने की उच्च कार्रवाई। खोपरी में गांव देवी मंदिर के धार्मिक उत्सव के लिए जगह आरक्षित रखी गई थी, लेकिन इन आरक्षित जगह पर फेरी वालों ने अपना स्टॉल्स लगाया था। गैर कानूनी तरीके से फेरी वालों का कब्जा स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। देवी के कार्यक्रम के लिए मंदिर की समिति और नगर सेविका के निर्णय से ही यह जगह आरक्षित रखा गया था। इस धार्मिक जगह का व्यापार के लिए अनधिकृत तरीके से इस्तेमाल किया जाना अयोग्य है। इस पर एस9 ने आवाज उठाई थी और स्थानिक नगर सेविका से भी पूछताछ की थी। फेरी वालों पर हमेशा सतर्क कार्रवाई करने वाली थाने महानगर पालिका इस मामले में दुर्लक्ष्य करते नजर आ रही थी। एस9 की रिपोर्ट के बाद थाने महानगर पालिका ने मामले की जांच की और अतिक्रमण विभाग ने अनधिकृत फेरी वालों पर कार्रवाई की, जिसके कारण देवी के धार्मिक काम के लिए आरक्षित जगह को फेरी वालों के अनधिकृत कब्जा से मुक्ति मिल पाई। वीडियो जर्नलिस्ट योगेश के साथ सारिका सालुंके, एस9 न्यूज़ थाने। वक्त चला छोटे से विश्राम का, पर एस9 समाचार में खबरों का सिलसिला यूं जारी। दोस्तों, आम चुनाव आ रहे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र एक बार फिर अपने लिए एक सरकार चुनेगा। हर नागरिक को इसका हिस्सा बनने का मौका मिलेगा, लेकिन हम अक्सर भूल जाते हैं कि इस वोट के अधिकार को हम तक पहुंचाने के लिए हमारे पूर्वजों ने कितनी बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी थी। इसीलिए उनको याद करते हुए, उनकी कुर्बानियों को याद करते हुए आज मैं आपके सामने एक शपथ लेना चाहूंगा। ये मेरे हाथ में तिरंगे के रंग के 3 धागे हैं। इन्हें मैं अपनी कलाई पे बांधूंगा। ये नाजुक धागे उस मजबूत शपथ का प्रतीक हैं कि मैं न डर से, न दबाव से, न धर्म जाति के नाम पर, न पैसों के लिए, न किसी और लालच के लिए मैं अपना वोट नहीं बेचूंगा। और ये धागे मेरी कलाई से तब तक नहीं उतरेंगे जब तक मैं इन्हीं हाथों से आने वाले चुनाव में वोट न डाल दूं। ये मेरी शपथ है अपने आप को, अपने वतन को, और मेरी चाहत है कि आप भी इस शपथ में मेरा साथ दें। जय हिंद।
मैं मतदान नक्की करणार। मतदान करना तो मेरा फर्ज है और मैं जरूर करूंगा। मला बी माहित आहे मतदान माझा हक्क आहे, मैं मतदान करणार। आधी मतदान करणार मग साईडवर जाणार। Though I travel lot, I'll make a point to cast my vote. वोटिंग इज एज इम्पोर्टेंट एज माई ड्यूटी। और ये भी कोई बुलण वाली गल है, पूरे परिवार दे नाल वोट पाउंड ले जावांगे। मी मतदार म्हणून नोंदणी केली आहे। एक मत सुद्धा निर्णायक ठरू शकतो। मी खूप उत्सुक आहे। आमचं मत आमचा अधिकार। मुलुंड स्थित विट्ठल नगर जागृति सहकारी गृह निर्माण सोसाइटी बना समस्याओं का अड्डा। साथ ही सोसाइटी के बाहर होने वाले खोदकाम बना रहीवासियों के जीवन पर खतरे का विषय। मुलुंड पश्चिम स्थित विट्ठल नगर जागृति कॉरपोरेशन सोसाइटी के पास नए इमारत के निर्माण होने वाले खोदकाम के चलते दीवार सरक कर गिरने का मामला सामने आया। इस हादसे के कारण पूरे परिसर में खलबली मच गई है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत मौकाए वारदात पर आ पहुंची और मामले की जांच करने लगी। जागृति सहकारी गृह निर्माण संस्था के पड़ोस में होने वाले खोदकाम के कारण हुआ हादसा नागरिकों के जीवन को धोखादायक साबित हो रहा है। साथ ही बिल्डर ने स्थानिकों को अंधेरे में रखकर कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार दिया जाने वाला सुख सुविधाओं को देने से मुकर रहा है। सभी सोसाइटी के लिए अपना अलग अलग कार्यालय, खेलने के लिए मैदान, सोसाइटी के सदस्यों के लिए कॉर्पस फंड की तरदूत, ऐसी अनेक सुविधाएं उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया गया था, जिसे स्पष्ट रूप से अब बिल्डर टालता दिखाई दे रहा है। इससे नागरिकों में भारी गुस्सा दिखाई दे रहा है। आज आपण मुलुंडच्या विठ्ठल नगर जागृती कोऑपरेटिव्ह सोसायटीच्या या प्रांगणात उभे आहोत। येथे विकासकामार्फत डेव्हलपमेंटचा जो प्रोजेक्ट इथे चालू आहे त्यामध्ये अनेक त्रुटी असल्याचं इथले नागरिक सांगत आहेत। त्यांना मिळणाऱ्या ज्या सुखसोयी आहेत किंवा यांना मिळणाऱ्या जी बाकीच्या काही गोष्टी आहेत त्याबद्दल बिल्डरने यांना अंधारात ठेवलेलं आहे। इथे होणाऱ्या किती इमारती त्या कुणासाठी आहेत आणि इथे कुणाकुणाला त्याचे त्या रूम्स त्याचे जे सदनिका आहेत त्या कोणाला मिळणार आहेत त्याबद्दलही या लोकांना अजूनही काय माहिती नाही आहे। परंतु आज अचानक इथे एका दुसऱ्या इमारतीचं काम चालू असताना आज इथे बघतोय आपण की आज बाजूला इथे त्यांनी जो ऑलरेडी पत्रा लावला होता तो पत्रा तुटला आणि त्याच्या एक कॉन्क्रीटचं काम चालू आहे। आणि ह्या कामाच्या इथे आजूबाजूला लहान मुलं खेळत आहेत, त्यांना खेळायला जागा नाही आहे, इथे काम चालू आहे। जर असाच एखादा गंभीर प्रसंग घडला असता किंवा तिथे मुलं असती तर एक अनुचित प्रकारे इथे घडला असता असं इथल्या नागरिकांचं म्हणणं आहे। आज आपण त्यांना भेटणार आहोत, त्यांच्या समस्या जाणून घेणार आहोत। याबद्दल इथले काही रहिवासी आपल्याबरोबर आहेत। आज तुम्ही या पुढे तुम्ही मला सांगा काय इथे नक्की काय प्रकार आहे, म्हणजे तुम्हाला असं वाटतंय की बिल्डर तुम्हाला फसवतो, कशा प्रकारे बिल्डरही फसवतोय आणि इथला अध्यक्ष वगैरे इथल्या रहिवाशांना जे काय आपल्याला सुखसोयी विकासाकडून मिळत आहेत किंवा म्हाडाकडून मिळतात हे कोणालाच काय दाखवत नाही आहे। आता बालवाडी देतं बोलतात दिलेली नाही आहे, खेळायला ग्राउंड देतं बोलत दिलेलं नाही आहे, तर हे देणार कधी? विकासाचं काम पूर्ण झालं तर विकासक निघून जाणार। उदाहरणार्थ एक हिंदूचं देऊळ आहे, त्या देवळाच्या मालकाला न विचारता यांनी प्लॅन कॉपीमध्ये पास केलेलं आहे। अध्यक्ष स्वतः बोलतो मला माहीत नाही आहे, विकासक बोलतो आता बघूया आता किती दिवसांनी बघणार? आता याचं काम झालं तर उद्या अडचणीत कोण येणार? रहिवासी बोलाल मला माहीत नाही, विकासक बोलाल मला माहीत नाही, सोसायटी बोलाल मला माहीत नाही। ह्या पोरांचं खेळायचं मैदानाचं उच्चार कोण देणार? त्याला उत्तर कोण द्यायला पुढे येतच नाही आहे ना। अध्यक्षाला आता मी स्वतः फोन करून बोलवलेलं आहे, अध्यक्ष बोलतो मी तर येऊ शकत नाही कारण त्यांचा भाऊ ॲडमिट आहे। असे उदाहरण इथे काय काय सुविधा मिळणार होत्या आणि काय काय मिळाल्या? आत्तापर्यंत काही सुविधा मिळालेल्या नाही। आता हे काम तर अर्धवटच आहे, त्याप्रमाणे तर सुविधा देतो म्हणतोय पण लेखी स्वरूपात काय देत नाही आहे। परंतु ह्या ज्या इमारतींच्या इथे राहणाऱ्या ज्या रहिवासी आहेत त्यांच्या मुलांसाठी उद्यान किंवा गार्डन, खेळण्यासाठी गार्डन वगैरे अशा सुविधा देतो म्हणून सांगितलं होतं का? हो सांगितलेलं होतं, गार्डन देतो म्हणून सांगितलं, ऑफिस प्रत्येक बिल्डिंगला एक ऑफिस देतो म्हणून सांगितलेलं आहे, पण लेखी स्वरूपात काही देत नाही आहे। बरं मग आणखीन काय काय तुम्हाला आता तुम्हाला असं वाटतंय का की आपल्याला कुठे फसवणूक होतं? कशा प्रकारची फसवणूक होते? आता फसवणूक बिल्डिंगचा जो मेंटेनन्स वगैरे जो आहे त्याबद्दल काही तुमच्या तक्रारी आहेत? त्यावेळेस हे बोला आम्ही बाबा 20,000 एक टेनर्स मागे टाकणार, एक रूम मागे टाकणार, तेही टाकलेलं नाही आहे। आता त्याच्यामध्ये मेंटेनन्स निघतंय तेही नाही टाकलेलं नाही आहे। मग आता ती अडचण आली कोणावरती? रहिवाशांवरती। पण या बिल्डिंगला पाणी, लाईट किंवा लिफ्टची वगैरे सोय वगैरे व्यवस्थित आहे? ती व्यवस्थित आहे, लिफ्टची सोय, पाण्याची सोय, पाणी तर त्याला BMC कडून पाणी नाही आलं तर प्रश्न वेगळा आहे।
BMCतच पाणी कटआउट आलं तर त्याला इलाज नसतो. पण आता हे लोकांनी एवढे जे पैसे टाकायचे तेही टाकलेले नाही आहे विकासाकडे, किंवा अध्यक्षही विचारत नाही बाबा हे काय चाललं आहे. प्रत्येक गोष्टीला अध्यक्षाला विचारायचं तर अध्यक्ष नुसतं बोलतो हां बघू. तुम्हाला असं वाटतंय का की अध्यक्षाला विकासकाने आपल्या बाजूने कधी केलेलं आहे? आता ते तर बघा, चोराला कधी पकडलं त्यावेळेस ज्यावेळेस वस्तू हातात आहे तर चोर. पुरावाच नाही ना. आपण तोंडी बोलतो त्याला पुरावा नाही आहे. पुरावा तर कॅमेरा सांगत पण वस्तू माझ्या हातात ही माझी आहे. तर चोर कधी पकडला जाईल? ज्यावेळेस वस्तू हातात असेल. बरं अजित, तुम्हाला काय वाटतंय की माझा देवळ तुम्हाला काय प्रॉब्लेम आहे? माझी देवळ तर सांगताय काय वाटतं बाजू बाईच टाकायचा देव. मी तिथून हटवून देणार नाही. तुमचं देऊळ आहे का ते? हो, माझं देऊळ. मग त्याबद्दल तुमचं पहिलं काही बोलणं वगैरे झालं होतं का? काहीच नाही, त्यांनी आम्हाला सांगितलंच नाही काही. मग आता काय, आता ते देऊळ तोडण्याचा आता मी त्यांचा वाटलं तर ट्रक यायची ना त्या बंद करणार आता. माल येतो ना यांचा तो बंद करणार. हां, माझा देऊळ मी हटवून देणार नाही बस. तुम्ही येथील रहिवासी आहात, महिला आहात, तुम्हाला येथे काय समस्या नाही, काय काय येते? हा बोला. ह्या लोकांनी सांगितलं होतं ते पत्रे म्हणजे पहिल्यांदा हे पत्रे ठोकले. तेव्हा मी सेक्रेटरीला विचारलं की हे पत्रे इतके ठोकलेत तर जागा जायला गाड्या यायला जागा नाही, तर तुम्ही असे का ठोकले पत्रे? तर तो काय म्हणाला की आम्ही पत्रे ठोकलेत पण बिल्डिंग इकडे होणार नाही, त्याला 4 फूट सोडून तिकडे होणार आहे म्हणून असं तो म्हणाला. तर मग आम्ही ठोकले तर चला बाबा काम होतंय ना तर होऊ द्यात म्हणून. मग आता हे ढासळलं, तुम्ही इथपर्यंत पोहोचलंय, मग ते ढासळणारच ना. शिवाय त्यांनी मेंटेनन्स बोलले लिफ्टचं आम्ही भरू, बिल्डर भरणार 1 लाख रुपये, ते सुद्धा भरलेले नाही लिफ्टचे. का? कारण मी विचारलं का नाही भरले, तर लेखी नव्हतं. बोले हे लेखी नाही तुमच्याकडे ना, मग लिफ्टचं कशावर ना भरणार? लेखी असतं तर आपण बोललो असतो की बाबा आम्हाला भरणार. म्यूनसिपालिटी वाला का पास जाएगा तो वो लोग बोलते हैं आप लोग का बिल्डर का इसमें सोसाइटी में गया, हम लोग आके करेगा नहीं. म्यूनसिपालिटी वाला तो सीधा आके बोल दिया हम लोग पानी भरता है उसमें इतना गंदा से. उन लोग ने सोसाइटी वाला तो कम से कम पानी भरता है, दूसरा पीने का पानी भरता है, वो तो करके देना चाहिए क्या? नहीं करने का नहीं करते हैं वो भी. तो इसके बारे में आपने यहाँ के लोकल कॉर्पोरेटर को बोला था क्या? सबको किया था. सोसाइटी वाला नंबर लोग को बोला, बुलाया, खाली वो टाइम पे ऐसा कर देते हैं, हो गया. और इधर का टाकी का पानी सब फूट के सब नीचे आता है, हमारा घर का इधर आता है. बिल्डर के पास आप लोग गए थे, उन्होंने क्या कहा आपसे? बिल्डर का पास अभी हम लोग को तो कुछ ने बताया ना, बिल्डर का पास सोसाइटी नंबर वाला है उनका पास ही जाएगा ना. 99ला आमचा ॲग्रीमेंट झालेला आहे की विठ्ठलनगर आणि 40 सोसायटी या दोन्ही सोसायटीच्या मध्ये सुरक्षा भिंत बांधली जाणार. हा एक मुद्दा. दुसरा मुद्दा होता की जो आमच्या सोसायटीचा मेन रहदारीचा रस्ता जो एसए रोडनी असणार तो एक मुद्दा. आणि ज्या 2 बिल्डिंगी बांधल्या होत्या त्या बिल्डिंगीमध्ये कोणाला शिफ्ट करणार आहे ते त्यांनी अजून लेखी स्वरूपात न देता बाजूच्या सोसायटीच्या लोकांना इथे शिफ्ट केलं आमच्या FSIमध्ये, विठ्ठलनगरच्या FSIमध्ये. आणि 5वा मुद्दा जो जे नवीन कंस्ट्रक्शन करणार आहे त्या कंस्ट्रक्शनचा पुन्हा मॅप आम्ही मागितलेला. ती बिल्डिंग कशा स्वरूपात असणार, किती मजली असणार, त्याच्यामध्ये काय सुखसुविधा देणार हे लेखी स्वरूप आम्ही ऑगस्ट महिन्यामध्ये मागितलेलं, पण त्याचं उत्तर अजून आम्हाला काही मिळालेलं नाही आहे. आणि आम्ही जस्ट आता 1 तारखेला 1 एप्रिलला एक सोसायटीला जवळजवळ 205 लोकांच्या सहीचं एक जाहीर लेटर दिलेलं आहे की ह्या मुद्दे आम्हाला लेखी स्वरूपात पाहिजे. आणि त्या लेखी स्वरूपात द्यायच्या अगोदर त्यांनी काम चालू करून आता ही दुर्घटना घडलेली आहे. आता याला जबाबदार आम्ही सोसायटीला पकडायचं का बिल्डरला पकडायचं, हे आमचे आता मुद्दे महत्त्वाचे आणि ठळक मुद्दे आहेत आता सध्याच्या कंडिशनला. कौस्तुभ दरवेश, S9 न्यूज़, मुंबई. वक्त चला है छोटे से विश्राम का, पर इस नए समाचार में खबरों का सिलसिला यूं ही जारी.
दोस्तों, आम चुनाव आ रहे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र एक बार फिर अपने लिए एक सरकार चुनेगा। हर नागरिक को इसका हिस्सा बनने का मौका मिलेगा। लेकिन हम अक्सर भूल जाते हैं कि इस वोट के अधिकार को हम तक पहुंचाने के लिए हमारे पूर्वजों ने कितनी बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी थी। इसीलिए उनको याद करते हुए, उनकी कुर्बानियों को याद करते हुए आज मैं आपके सामने एक शपथ लेना चाहूंगा। ये मेरे हाथ में तिरंगे के रंग के 3 धागे हैं। इन्हें मैं अपनी कलाई पे बांधूंगा। ये नाजुक धागे उस मजबूत शपथ का प्रतीक हैं कि मैं न डर से, न दबाव से, न धर्म जाति के नाम पर, न पैसों के लिए, न किसी और लालच के लिए मैं अपना वोट नहीं बेचूंगा। और ये धागे मेरी कलाई से तब तक नहीं उतरेंगे जब तक मैं इन्हीं हाथों से आने वाले चुनाव में वोट न डाल दूं। ये मेरी शपथ है अपने आप को, अपने वतन को, और मेरी चाहत है कि आप भी इस शपथ में मेरा साथ दें। जय हिंद। मैं मतदान नक्की करणार। मतदान करना तो मेरा फर्ज है और मैं जरूर करूंगा. मला बी माहित आहे मतदान माझा हक्क आहे. मैं मतदान करणार. आधी मतदान करणार, मग साईडवर जाणार. Though I travel lot, I'll make a point to cast my vote. Voting is as important as my duty. और ये भी कोई बुलण वाली गल है. पूरे परिवार दे नाल वोट पाउंड ले जावांगे. मी मतदार म्हणून नोंदणी केली आहे. एक मत सुद्धा निर्णायक ठरू शकतो. मी खूप उत्सुक आहे. आमचं मत, आमचा अधिकार. कुलदेवत श्री ज्योतिबा देव की वार्षिक यात्रा पारंपरिक तरीके से मनाया गया। पश्चिम महाराष्ट्र के कुलदेवत श्री ज्योतिर्लिंग के मूल स्थान कोल्हापुर में है। मनोरमा नगर में कैलाशनाथ बाबू अन्ना पवार के प्रेरणा से यहाँ ज्योतिबा का मंदिर का निर्माण किया गया। पिछले 34 सालों से पारंपरिक यात्रा उत्सव यहाँ मनाया जाता है। अध्यक्ष इंदुराव देशमुख के मार्गदर्शन में धार्मिक कार्यक्रम का नियोजन किया जाता है। हरिपाठ, कीर्तन, हरि जागर, होम हवन, पालकी की भव्य रैली, ऐसे अनेक धार्मिक उपक्रम का लाभ भक्तों ने उठाया। किसी काम से बाहर जाने से भक्तों को दर्शन के लिए मूल स्थान कोल्हापुर जाना शक्य नहीं होने के कारण इसी मंदिर में दर्शन करने आने की जानकारी भक्तों ने S9 से बात करते हुए दी। आपल्या पश्चिम महाराष्ट्राचं दैवत एक मुंबई सिटी, ठाणा, नवी मुंबई या भागात नव्हतं, तरी आम्ही या विभागातील म्हणजे आपल्या पश्चिम महाराष्ट्रातील सर्व भक्तांनी एक विचार केला की आपल्या मुंबई ठाणा सिटीमध्ये आपल्याला कोल्हापूरला न जाता येत नाही, ज्या भक्तांना म्हणजे वेळ भेटत नाही त्यांना इथं दर्शन कसं व्हावं, आणि एक आमच्या इथं जुने बाबा अण्णा पवार म्हणून त्यांनी छोटंसं मंदिर स्थापन केलं होतं। आमचे अध्यक्ष इंदुराव देशमुख आणि आम्ही आपल्या सर्व पश्चिम महाराष्ट्रातल्या कार्यकर्त्यांनी, जेणेकरून इथल्या ठाण्यातल्या बऱ्याचशा राजकीय पुढाऱ्यांनी पण आम्हाला सहकार्य केलं, त्या माध्यमातून आमचं हे मंदिर उभं राहिलेलं आहे। 34 वर्ष झाले इथं उत्सव चालू आहे आणि सर्व भक्त आनंदाने परिवार सगळे येतात आणि गुण्यागोंद्याने दर्शन घेऊन आपापल्या घरी निघून जातात। नोकरी धंद्याच्या व्यवसायाने आम्हाला तिकडे एवढा लांब जाता येत नाही, तर आम्ही इथले इथे दर्शन घेऊन घरी निघून जातो। पारंपरिक वाद्यों के ताल पर पालकी की भव्य रैली निकाली गई। ज्योतिर्लिंग सेवा समिति मनोरमा नगर द्वारा यह उत्सव का आयोजन किया गया। अध्यक्ष इंदुराव देशमुख, तानाजी जगताप, विनायक जाधव, अशोक देसाई, विश्वनाथ जगताप और स्थानिक नागरिकों की उपस्थिति में इस रैली का आयोजन किया गया। वीडियो जर्नलिस्ट योगेश के साथ सारिका सालुंके, S9 न्यूज़ थाने। एक बार फिर नजर डालते हैं आज की खास सुर्खियों पर। गौतम बुद्ध के अस्थि कलश पर हुए विवाद से भाजपा के कार्यकर्ताओं से की गई मारपीट के मामले में विधायक राम कदम पर एट्रोसिटी का मामला दाखिल। मुलुंड के जागृति सहकार सोसाइटी बना समस्याओं का अड्डा। S9 की रिपोर्ट का हुआ इम्पैक्ट, आरक्षित जगह में अनाधिकृत फेरी वालों की कब्जे पर थाने महानगर पालिका की कार्रवाई। S9 समाचार में आज बस इतना ही, तब तक के लिए नमस्ते।
आम चुनाव आ रहे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र एक बार फिर अपने लिए एक सरकार चुनेगा। हर नागरिक को इसका हिस्सा बनने का मौका मिलेगा। लेकिन हम अक्सर भूल जाते हैं कि इस वोट के अधिकार को हम तक पहुंचाने के लिए हमारे पूर्वजों ने कितनी बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी थी। इसीलिए उनको याद करते हुए, उनकी कुर्बानियों को याद करते हुए आज मैं आपके सामने एक शपथ लेना चाहूंगा। ये मेरे हाथ में तिरंगे के रंग के 3 धागे हैं। इन्हें मैं अपनी कलाई पे बांधूंगा। ये नाजुक धागे उस मजबूत शपथ का प्रतीक हैं कि मैं न डर से, न दबाव से, न धर्म जाति के नाम पर, न पैसों के लिए, न किसी और लालच के लिए मैं अपना वोट नहीं बेचूंगा। और ये धागे मेरी कलाई से तब तक नहीं उतरेंगे जब तक मैं इन्हीं हाथों से आने वाले चुनाव में वोट न डाल दूं। ये मेरी शपथ है अपने आप को, अपने वतन को, और मेरी चाहत है कि आप भी इस शपथ में मेरा साथ दें। जय हिंद। मैं मतदान नक्की करणार। मतदान करना तो मेरा फर्ज है और मैं जरूर करूंगा. मला बी माहित आहे मतदान माझा हक्क आहे. मैं मतदान करणार. आधी मतदान करणार, मग साईडवर जाणार. Though I travel lot, I'll make a point to cast my vote. Voting is as important as my duty. और ये भी कोई बुलण वाली गल है, पूरे परिवार दे नाल वोट पाउंड ले जावांगे. मी मतदार म्हणून नोंदणी केली आहे. एक मत सुद्धा निर्णायक ठरू शकतो. मी खूप उत्सुक आहे. आमचं मत, आमचा अधिकार. आम्ही मतदान करणार, तुम्ही मतदान करा.